यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आ, यस, सबसे पहले बताओ कि आज के सेशन में जो है, यहाँ हम मोस्टली ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जैसे अगर आप यहाँ आने वाले नवंबर 22 एग्जाम के लिए अपीयर्ड होने वाले हो और आपके सारे पेंडिंग क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि आपके कुछ क्लासेस पेंडिंग थे ग्रुप वन के, और सारे क्लासेस अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो आपकी अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपने प्लान करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये बेटा, हर वीक में हम ऐसा एक सेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके स्टडीज को सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। सीए में अगर आपकी स्टडीज को सही दिशा है, सही डायरेक्शन है, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे आने वाले आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। और डेफिनेटली ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस, पहले अटेम्प्ट में मैं यहाँ क्लियर हो जाऊंगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सेकेंड ग्रुप के क्लासेस में बिजी है, इसलिए सेकेंड ग्रुप का किस तरह से प्लान होना चाहिए हम यहाँ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं कि जो दोनों ग्रुप देने वाले हैं या जो ओनली सेकेंड ग्रुप देने वाले हैं। हमने ये डिजाइन किया था कि पहले दो सेशंस हम स्पेशली उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे जो यहाँ पे ग्रुप वन ही देना चाहते हैं, और ग्रुप वन के क्लासेस ऑनलाइन हो, डाउनलोड हो, या फिर फेस टू फेस आपने किए होंगे तो क्लासेस कंप्लीट किए हैं। और अब उनको सही दिशा अगर मिल जाए तो डेफिनेटली वो अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली यहाँ पे या स्टडीज भी वो यहाँ पे करेंगी, एज वेल एज आने वाले एग्जाम को वो फेस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ एक शेड्यूल, आपका प्लान किस तरह से होना चाहिए। यहाँ मेरे साथ आज अपूर्वा मैडम भी है जो हमारे एग्जाम प्रेप के मेंटोर्स है, वो आपको ये बताएगी और आपका प्लान टेस्ट सीरीज के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। देखो, जैसे मैं आपको बता दूं कि दो चीजें होती है, एक प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। ऐसा प्रोएक्टिव मतलब क्या कि स्टूडेंट खुद होके ही सेल्फ असेस कर रहा है, पढ़ रहा है, घंटों पढ़ रहा है, ओके, बहुत डीप जाके पढ़ रहा है, इन डेप्थ पढ़ रहा है। और एक रिएक्टिव ये कि जब तक हैमर डंडे नहीं पड़ते हैं तब तक हम पढ़ते नहीं है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इंडिया में स्टडी ऐसा है कि प्रोएक्टिव बहुत कम मिलते हैं, यानी जो पहले से डिजाइन करके रख रहे हैं कि हमने पढ़ना कैसे चाहिए और क्या चाहिए, और वो खुद ही बहुत इन्वॉल्व है, ऐसे बहुत कम है। और डेफिनेटली कैपेबिलिटी यहाँ सब में होती है। कैपेबिलिटी वो बच्चों में भी है जो खुद होके बहुत स्टूडियस है, पढ़ रहे हैं और पहले से अपने गोल डिसाइड करके बैठ रहे हैं। लेकिन बेटा, कैपेबिलिटी उन बच्चों में भी बहुत ज्यादा होती है जो रिएक्टिव होते हैं, जब तक डंडे नहीं पड़ते, जब तक हैमर नहीं आता है, जब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। ओके, कैपेबिलिटी उनमें भी बहुत होती है, लेकिन सही पॉइंट पे ट्रिगर पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में कुछ ऐसे हमारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो हमें बहुत पॉजिटिव मोड में यहाँ पे एक्टिव करते हैं, और ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो निगेटिव मोड में भी हमें एक्टिव करते हैं, हमारे इमोशंस को एक्टिव करते हैं। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि वो ट्रिगर पॉइंट्स सेट करने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे, आपके टाइम शेड्यूल्स बनाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स हम सेट करेंगे जिससे आप रुके ना। ओके, एक सॉन्ग आपने सुना होगा, रुक जाना नहीं कहीं हार के, तो बिल्कुल हमें वो सॉन्ग के हिसाब से चलना है और वो ट्रिगर पॉइंट्स हमें हमारे सेट करने हैं। और आपकी ये ट्रिगर पॉइंट सेट करने के लिए हर वीक वी स्मार्ट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। यस अपूर्वा मैडम, सो सबसे पहले तो मैं अपूर्वा मैडम का वेलकम करना चाहूंगा कि जो आपको आज आपको गाइड करने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? आई होप मेरी आवाज आप सब सुन पा रहे हो। ओके, यस। ओके, सो अपूर्वा मैडम,
जी सर। हमने एक वी स्मार्ट ने हमारे जो स्टूडेंट्स है जो हमारा कोर्स कर चुके हैं, इनके लिए हमने एक, जैसे लास्ट टाइम आप डिस्कशन में थे और हमने जैसा डिसाइड किया कि वीकली जो है एक हमें सीरीज चलानी है और टाइम टू टाइम इनको बहुत अच्छे से गाइड करना है, सो दैट कि ये अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हुए अपना जो इन्होंने प्लान बनाया है वो कंट्रोल में रखे और एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में एक सक्सेसफुल रिजल्ट लाए। तो बेटा आज का सेशन जो है, आज का सेशन अपूर्वा मैडम लेगी। इसमें बहुत सी बातें अपूर्वा मैडम आपको ये बताएगी कि आपकी जो स्टडीज है वो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के साथ अगर आप उसको कनेक्ट करते हो तो आपको कैसे, किस तरह से आपको उसको कनेक्ट करना है चैप्टर वाइज या पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज के साथ, और आपका जो प्लान है वो टोटली अपने कंट्रोल में रखना है जो आपने स्टडी प्लान किया है। तो अपूर्वा मैडम डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी बेटा, और आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस है रिलेटेड टू स्टडीज वो भी आपके एंटरटेन करेगी। मैं वापस से कनेक्ट होगा और आखिरी में मैं भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा, आपके डाउट्स और क्वेश्चंस भी समझने की कोशिश करूंगा और आपको मेरे हिसाब से जो भी गाइडेंस देना है वो गाइडेंस आपको दूंगा। सो यस दोस्तों, सबसे पहले तो हम पहले 5 मिनट जो है आपके डाउट्स को समझ लेते हैं और फिर अपूर्वा मैडम अपना सेशन स्टार्ट करेगी। यस, हमने जो लास्ट सेशन लिया था वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा बेटा अपलोड यूट्यूब पे। यस, यहाँ पे जो भी है ऑडियो स्टार्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मोस्टली ये सेशन में हम उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस एंटरटेन करेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ एक ग्रुप के लिए, ग्रुप 1 के लिए अपीयर होना चाहते हैं फॉर नवंबर 22 एग्जाम, या ग्रुप 2 के लिए अपीयर होना चाहते हैं, जो एनी वन ऑफ द ग्रुप के लिए, और बोथ ग्रुप की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए उसके लिए हमारे नेक्स्ट 2 सेशन जरूर आएंगे। यस, जूम सेशन सिर्फ वी स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए है, फिर ये यूट्यूब पे आएंगे तो बाकी जो है इसको सुन सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है बेटा, यूट्यूब पे बहुत सारा डिस्टरबेंस हो जाता है। यानी यूट्यूब पे मैं लाइव इसलिए नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि फिर वो बाकी सारी क्वेरीज भी आ जाती है और मेन ऑब्जेक्ट से हम हट जाते हैं। इसलिए जूम सेशन हम वी स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए ही करेंगे, बाद में ये वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे आ जाएंगे। यस यस आर्यन, कोई भी ऑडियो कॉल से कनेक्ट हो सकता है, वो अनम्यूट करे और अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। यस बेटा, एनीबडी? ऑडियो इज म्यूटेड बाय होस्ट। ये सतीश सर यहाँ पे चलिए। हेलो सर। हाँ बेटा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर ज्योति सरकार है। यस ज्योति। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या फिर रैंक के लिए एम करके एक बोथ ग्रुप देना चाहिए? यस, अभी आपका पढ़ाई का स्टेटस क्या है बेटा? सर अभी मेरा जीएसटी बाकी है और एडवांस अकाउंट्स बाकी है और एएस बाकी है अकाउंट्स का। अच्छा, तो आपकी क्वेरी हम एंड में लेंगे कि ये क्वेरी बहुत अच्छी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की है कि हमने एक ग्रुप का प्लान करे, सेकंड ग्रुप का प्लान करे, तो ये सबके लिए कॉमन क्वेरी। ज्योति तुम्हारी क्वेरी इतनी अच्छी है कि मैं सबके लिए कॉमन लेना चाहूँगा, तो ये क्वेरी हम डेफिनेटली एंड में लेंगे। अपूर्वा मैडम, ये क्वेरी आप लिख के रखो जो हम डेफिनेटली एंड में कवर करेंगे इसको। ओके सर, थैंक यू। हाँ यस, एनीबडी एल्स? ग्रुप 2 का प्रिपरेशन आपने ग्रुप 1 दे दिया, तो ग्रुप 2 का प्रिपरेशन आप डेफिनेटली चालू कर दें। चलिए, तो अभी सबसे पहले नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स अपूर्वा मैडम आपको ये बताएगी कि टेस्ट सीरीज जो है, अगर आप अपने स्टडी के साथ अगर टेस्ट सीरीज से
ओके, अपने आप को इवेल्युएट करोगे तो आपको किस तरह से बेनिफिट होगा और आपका स्टडी प्लान जो है आप अपने कंट्रोल में कैसे रख पाओगे, सो दैट ओके डेफिनेटली आपकी पढ़ाई चलती रहे, कंटिन्यू रहे और आप कॉन्फिडेंट भी फील करें। तो आगे का सेशन यहाँ अपूर्वा मैडम कंटिन्यू करेगी और आखिरी में मैं वापस से कनेक्ट होगा और आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस में यहाँ कनेक्ट यहाँ एंटरटेन करूंगा। यस अपूर्वा मैडम, यू कैन कंटिन्यू। सो हेलो एवरीवन, जैसे सर ने अभी बोला है कि हमारा जो स्टडी का पैटर्न है या हमारी ये जो सेल्फ स्टडी की जर्नी है, इसमें ट्रिगर पॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट इज टू पुश योरसेल्फ, करेक्ट। अभी जैसे मैंने एक स्टूडेंट का डाउट पढ़ा था कि पढ़ाई करने की इच्छा तो बहुत है बट पता नहीं किसी कारण की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ या डिमोटिवेटेड फील हो रहा है या जो भी। ये आपके जो सेल्फ स्टडी की जर्नी है आगे के 2 से 2.5 महीने की, इसमें आपको गाइस बहुत से ऑब्स्टेकल्स ऐसे आने वाले हैं जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं। एंड फॉर दैट यू रिक्वायर दैट पुश, यू रिक्वायर दैट यू कैन से, हमारा एक जो होता है ना कि जब तक कि कोई पूछता नहीं है हमसे कि तूने कितना पढ़ा, आज क्या हुआ, क्यों नहीं तेरी पढ़ाई हुई, आज दिन भर तूने क्या किया, ये जब तक आप किसी को अकाउंटेबल नहीं हो, किसी को आंसरेबल नहीं हो, तो इनिशियल फेज में आपको ये सारी चीजें मे बी आप अभी भी ये चीजें फेस कर रहे हो। इफ यस, यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कम टू नो कि एग्जैक्टली दिस इश्यूज यू आर फेसिंग। ऑल्सो यहाँ पे जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि बहुत से स्टूडेंट्स का जो है कुछ सिलेबस पेंडिंग है, जैसे लेक्चर्स पेंडिंग है और स्पेशली इसमें कॉस्टिंग के ज्यादा लेक्चर्स पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 चीजें बताना चाहूंगी जिसकी वजह से पहली चीज तो आप अकाउंटेबल रहोगे, दूसरी चीज है कि देयर वुड बी पुश, देयर वुड बी टारगेट्स इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ मेनी ऑफ यू, मतलब मैं ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि जब मुझे टारगेट्स दिए गए हैं, जब मेरे पीछे पड़ के किसी ने करवा के लिया है, तब मुझे वो चीज का फायदा हुआ है। जैसे नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि मेरे मम्मी पापा पूछते थे, मेरे फ्रेंड्स लोग पूछते थे या ऐसा है, बट जब मुझे टारगेट्स मिलते थे कि मुझे संडे तक ये चीज कवर करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब मैंने सारी चीजें वो डेट पे फॉलो की गई है। सो इन योर सीए जर्नी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि एक होता है सेल्फ मोटिवेशन और दूसरा होता है कि एक खुद के लिए टारगेट सेट करना। जैसे अभी बहुत से लोगों का मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई कैन प्रेडिक्ट कि बहुत से लोगों का ऐसा है कि आज मैंने अकाउंट्स के 2 लेक्चर्स देख लिए, मेरे अभी कॉस्टिंग के 10 लेक्चर्स देखना बाकी है, कॉस्टिंग के अभी और 20 लेक्चर्स है, जीएसटी के लास्ट के लेक्चर्स कुछ बचे हैं। तो यहाँ पे आई गेस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स have completed their lectures but not yet started with their self study, or many of the students are struggling with exactly what am I supposed to do right now। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी गाइस कि आपके स्टडी शेड्यूल में प्लान्स होना और टारगेट्स होना बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये कोर्स की बोलो या जो भी बोलो, बट कुछ पाने के लिए हमें एटलीस्ट स्टेप्स पता होने चाहिए, राइट। जब तक कि हमारे पास अभी एक गोल है कि हमारे नवंबर में एग्जाम्स है, ये तो लॉन्ग टर्म गोल है। व्हाट अबाउट डेली, वी हैव 24 आवर्स, इसको हमें कैसे डिवाइड करना है ये हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे कितने सारे लोग फॉलो करते हैं कि कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वीक का मेरा प्लान क्या है, मैंने ये प्लान तो बनाया है कि मुझे ये लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, बट आफ्टर 2 डेज मैं खुद को रिव्यू कर पा रहा हूँ क्या, मैं खुद को रिव्यू कर पा रही हूँ क्या। सो ऑल दीज थिंग्स सम अप टू वन यू कैन से टारगेट पॉइंट इज कि हमारे खुद के लिए हमें टारगेट सेट करने होंगे, और अगर आप यहाँ पे फेल हो जाओगे तो फिर आगे जाके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी in order to complete your syllabus, and that's why we have came up with 2 types of test series. One is a chapter wise test series and another is a portion wise test series. Guys, first understand कि ये दोनों test series के फायदे क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी और ये कैसे एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। सो यस, बेसिकली यहाँ पे आप
ये देख पा रहे हो कि इट्स अ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज शेड्यूल. नाउ एज द नेम सजेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, तो हर एक चैप्टर पे आपकी टेस्ट होने वाली. यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि अगर मेरा आधा सिलेबस पेंडिंग है, आधा ही हुआ है, या अभी मैंने सेल्फ स्टडी चालू ही नहीं किया है, या मेरे कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है, तो मुझे टेस्ट सीरीज किस तरीके से प्लान करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट सुटेबल फॉर मी. सो मैं आपको इन शॉर्ट सारे चीज यहाँ पे डिटेलिंग करना चाहूंगी. चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कौन ले सकता है? सबसे पहली चीज, जिनको सेल्फ स्टडी में दिक्कत जा रही है, जो लोग टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे खुद के लिए एक प्लान चॉक आउट नहीं कर पा रहे हैं, द चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट टेक्निक विथ विच यू कैन प्लान योर वीकली शेड्यूल. आपके सामने टारगेट रहेगा, उतना पढ़ना है, टेस्ट देना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है, आगे बढ़ना है. So in case if any of you is struggling with how do I start with my self study, कैसे मुझे सब्जेक्ट्स का नॉलेज लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे अभी उठाने चाहिए, whether do I need to take up 2 subjects or shall I take 4 subjects etc etc. So ऐसे कोई भी अगर आपको सवाल है कि जिसकी वजह से आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, you should go with chapter wise test series. As you can see guys, every subject it has around 8 to 10 tests per subject. प्लस अगर मार्क्स देख रहे हो तो मार्क्स मैक्सिमम 35 to 45 मार्क्स के बीच में ये टेस्ट रहेगी. तो नॉट मोर देन 1.5 घंटा आपकी ये टेस्ट चलेगी. ठीक है, लेकिन इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहली चीज, आप डिसिप्लिन रहोगे, क्योंकि आपको वीकली बेसिस टारगेट्स दिए जाएंगे. वीकली बेसिस आप किसी ना किसी, हमारे टीम में से, मुझसे, मेरी टीम में से किसी ना किसी से इंटरेक्शन करोगे, सबसे बड़ा फायदा. तीसरी चीज, यू विल बी अकाउंटेबल, बिकॉज वी विल आस्क यू, क्यों तूने टेस्ट नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम जा रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इनिशियली अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, आगे जाके आप वो कंटिन्यू कर सकते हो. So it is very recommendable to all of you, those who are struggling with their self study planning. ठीक है. Also इसका बेनिफिट ये है कि पर चैप्टर बेसिस जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जब आप लिख रहे हो उसको, तो आपका हर एक चैप्टर थॉरली होता है गाइस. Those who are concentrating only on single group right now, or those who are doing their group 2 classes and wants to appear for both groups can join chapter wise test series. You won't believe guys, अभी जो single group दे रहे हैं, आपका कितना percentage of syllabus complete हुआ है पता नहीं है, बट जो लोग जिन्होंने group 2 के classes के साथ ये chapter wise test series join की है, I have a bunch of around 30 to 35 students right now, those who are pursuing group 2 classes and at the same time they are studying for group 1 2 subjects, only 2 subjects. Now just imagine guys, जब तक के इनके group 2 के classes खत्म हो जाएंगे, तब तक के इनके 2 subjects group 1 के with practice done होंगे. Don't you think it's a big achievement for those who are giving both the groups? उनको अभी आगे अगस्त से आगे उनको 6 सब्जेक्ट ही प्लान करना है, क्योंकि 2 तो उन्होंने क्लास के साथ ही कंप्लीट कर लिया विद द हेल्प ऑफ chapter wise test series. So this is the importance of giving the chapter wise test series, क्योंकि इसमें देखो बर्डन कुछ भी नहीं होगा आपको. Those who are giving single group उन्होंने तो करना ही चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा आपके स्टडीज में. But those who are planning to give both the groups as well, तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की है और वो बहुत अच्छे से चल रही है. They have completed subject wise around 20% से ज्यादा सिलेबस उन्होंने पढ़ के टेस्ट दिए हैं. हर एक सब्जेक्ट के उनके 3 टेस्ट हो चुके हैं. ठीक है. सो ये मैं प्रैक्टिकली क्यों बता रही हूँ गाइज आपको, मैं यहाँ पे आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि आप पीछे चल रहे हो या ऐसा कुछ, बट जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, यू कैन रिलेट, क्योंकि ये स्टूडेंट्स आपके ही बैच के स्टूडेंट्स हैं, राइट. सो अगर वो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू पीपल. ठीक है. इसके बाद अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, आप मुझे चैट बॉक्स में या तो ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हो. सो डिड यू अंडरस्टैंड? बेसिकली चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का होलसम आइडिया यही है कि आप आपकी सेल्फ स्टडी बरकरार रखो, कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहो. ठीक है. क्योंकि इसमें हम आपको वीकली टारगेट्स देंगे, इसमें सब्जेक्ट्स की लिबर्टी भी है आपको चूज करने की गाइस.
अगर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल करना है, या एक स्ट्रॉन्ग एक वीक करना है, या तो फिर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम आपको टारगेट्स देंगे कि देख तुझे ये वीक में अकाउंट्स के 2 चैप्टर्स की टेस्ट कंप्लीट करनी ही है, राइट? Are you understanding? So the wholesome idea behind launching this chapter wise test series is to help you keep consistent with your studies and so that आपका हर एक चैप्टर का thoroughly practice हो. Guys just imagine अगर हर एक चैप्टर आप बारकाई से पढ़ रहे हो, आप उसकी टेस्ट दे रहे हो, प्लस सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप पूरे सिलेबस की टेस्ट दे रहे हो, डू यू फील कि एग्जाम में आपको किसी भी कारण का प्रेशर लगेगा? क्योंकि आपने ये 2.5 महीने ना खुद के बॉडी को, खुद के माइंड को ये आदत डाली है कि नहीं मुझे बैठना है और करना है. नो डाउट देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, बट एटलीस्ट यू विल बी कंसिस्टेंट. ठीक है, अभी मान के चलो किसी के क्लासेस कंप्लीट हुए हैं, आपने कितना सिलेबस खुद से पढ़ लिया गाइस, राइट? सो इसके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी. ठीक है, और इसमें पूरा इवैल्यूएशन होता है, इसमें सेट ऑफ सजेस्टेड आंसर्स आपको मिलते हैं, प्लस टारगेट्स आपको मिलते हैं. अगर आपको टारगेट्स खुद से सेट करना नहीं हो रहा है, हम आपको टारगेट्स देंगे. प्लस दोज हु आर गिविंग सिंगल ग्रुप और दोज हु आर प्लानिंग टू गिव बोथ द ग्रुप्स एज वेल, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है रिविजन टेक्निक समझना, बट इसमें मैंने एक रिविजन टेक्निक बिठाया है. इट्स कॉल्ड एज 3 रिविजन्स टेक्निक. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 3 रिविजन्स? जैसे आपका ये नेचुरल सवाल होगा कि मैम इनिशियली हमने 3 टेस्ट तो ये कर लिए, बट जैसे जैसे आगे हम जाएंगे उसमें तो मतलब चैप्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हमें टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमने जो पहले किया हुआ है वो हम याद कैसे रखेंगे? करेक्ट है. नाउ इसमें व्हाट आई हैव डिजाइन्ड इज, for example, profit and loss prior to incorporation and bonus issue. Test number 1. If you have given on 25th of June, that is today. ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, after the gap of 15 days, I will give you the date. और मैं आपको एक होलसम ये दूंगी कि 15 डेज के बाद एक संडे पकड़ के आपको अभी तक के आपने जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उसको रिवाइज करना है. सो वीक में आपको एक दिन ऐसा रखना है कि जो वीक में आपने पढ़ा है वो आपको फुल ऑन रिवाइज ही करना है. वो टाइम पे आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है. इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रीडिंग, एंड क्यूमुलेटिव रीडिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस. ठीक है, सो दिस इज ऑल द आइडिया ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज. सो यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया आपको कि कौन ये कर सकता है. इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आई विल एंटरटेन एट द एंड ऑफ द सेशन. सो दिस वाज अबाउट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज. ओके, नाउ I will share with you all the other vertical of test series, which is portion wise test series. Okay, just a moment. Now guys, can you see this another material which has been called as portion wise test series? I hope you are able to see the screen. You can't see the screen? Okay, I'll share it again. मैम स्क्रीन फिर से एक बार रिफ्रेश करें. Yes. Guys, can you see it now? Yes, ma'am. Okay. So guys, the another vertical of test series is portion wise test series. Now, अभी समझो 2 चीजों में फर्क है. ठीक है, पहली जो थी उसका पर्पस था आपको सेल्फ स्टडी में कंसिस्टेंट रखना, एट द सेम टाइम आपकी प्रैक्टिस करवा के लेना.
ये जो पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज है, दिस इज कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड. नाउ हाउ, जैसे मान के चलो अभी आपका सिलेबस नहीं हुआ है, अभी आपका फर्स्ट रीडिंग भी नहीं हुआ है, बहुत से लोगों का लेक्चर्स पेंडिंग है, एंड यू थिंक personally that I would require ma'am some of the time around 15th to 20th of July to cover up my first reading or to start with my self study or to finish the lectures etc etc etc. अगर आप ये माइंडसेट में हो कि मुझे और 1 महीना लगने वाला है in order to cover up all my studies and lectures, तो आपके लिए recommended ये है कि वो टाइम पे चैप्टर वाइज लेना is going to be a little longer process in your studies. तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, we will suggest you to go for portion wise test series. Now what do you mean by portion wise test series? जैसे आप यहाँ पे ये बुकलेट देख रहे हो, everything right from your study approach, how to write in exams and what all points you need to cover if you are giving a theory paper or if you are giving a practical paper, every single thing is listed in this booklet. It's just you need to read it, but हम वहां पे ही मार खाते हैं कि हम पूरा रीड ही नहीं करते, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि हाउ टू स्टडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या क्या कवर करना है, फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या क्या कवर करना है, सेल्फ स्टडी लास्ट डे रिवीजन में आपको क्या करना है, सेकेंड रिवीजन में आपको क्या करना है, एवरी सिंगल थिंग मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई है. प्लस जैसे मैंने बोला कि एग्जाम टिप्स, जो हम पेपर लिखते हैं वो टाइम पे हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, सो दैट हमें हमारा पेपर. सी गाइस, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो 100 में से 40 नहीं ला सकता. एम आई करेक्ट? यार हमने 12th में 90 सिक्योर किए हैं, अभी 40 नहीं ला सकते, क्यों? सी गाइस, यहाँ पे ये क्यों जो सवाल है कि 40 to 50, 40 तो यहाँ पे 35 to 40 हम डेफिनेटली ला सकते हैं, राइट? द मेन कंस्ट्रेंट इज एग्रीगेट एंड अबाउट. डू यू अग्री? 50 से आगे निकलने के लिए क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है? बिकॉज बहुत सी बार हमें ये चीज पता नहीं होती है कि हमें कंसेप्ट तो पता है, यार मुझे ये पता है, अच्छे से करवाया है, सब कुछ पता है, बट एग्जैक्टली उसको लिखना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ पे मुझे कंटेंट क्या देना था और मैंने क्या लिखा हुआ है. बहुत सी बार यहाँ पे चीजें अटक जाती है जस्ट बिकॉज हमें ये चीज पता नहीं होती है. आर यू विथ मी? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हाउ यू प्रेजेंट इट, हाउ यू प्रेजेंट योर नॉलेज, करेक्ट? सो यहाँ पे ये चीज भी दी गई है. अभी जैसे पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज का स्ट्रक्चर समझो गाइस, ये कंप्लीटली स्ट्रिक्टली शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज होगा. जैसे ही आपका फर्स्ट रीडिंग हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट होता है, इट विल स्टार्ट इन सितंबर फर्स्ट वीक, सो दैट हमने आपको एम्पल टाइम दिया है कि आपके क्लासेस सारे कंप्लीट हो, आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो सिलेबस का, एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस, सो दैट you can plan this test series. Okay, जैसे मैंने बोला it is completely exam oriented, क्योंकि वो टाइम पे ना वो ट्रिगर होना, वो टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज रहेगा. इसमें 2 बैचेस है, यहाँ पे सिर्फ बैच 1 आपको दिख रहा है, बैच 2 will be announced after the May 22 results. Okay, so you will have 2 choices, either you can go for batch 1 or you can go for batch 2. यहाँ पे 4 टेस्ट है हर सब्जेक्ट के आप कितने पेपर दोगे? 4. पहला 50% सिलेबस पे, दूसरे 50% सिलेबस पे, और तीसरा और चौथा पूरा सिलेबस पे. आप समझ रहे हो? जैसे आप 1 सितंबर को आपका फर्स्ट 50% का सिलेबस यहाँ पे लिस्टेड है, इसी पे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, दैट्स इट. तो आपके पास गोल क्या है? 1 सितंबर तक मुझे हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 50% का रीडिंग किसी भी हालत में कंप्लीट करना है. समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, बोनस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ओनली, डिबेंचर्स नहीं है. एचपी इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 1, 12 एंड 16. ओके,
तो एक्सक्लूसिव ये चैप्टर्स पे आपका 70 to 80%, मतलब 70 to 80 मार्क्स का पेपर होगा प्रॉपर, ठीक है, 2.5 घंटे का। फिर उसके बाद 21 सितंबर को आपका नेक्स्ट 50% का पेपर रहेगा। तो ये नेक्स्ट 50% माने बाकी के सारे चैप्टर्स, डिपार्टमेंटल है, सिंगल एंट्री है, इंश्योरेंस क्लेम्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2, 10 and 12। सो यहाँ पे भी आप एक चीज कॉमन दोनों टेस्ट सीरीज में ये है कि इट विल बी स्ट्रिक्टली टारगेट ओरिएंटेड, जो कि सबसे बड़ा लैक पॉइंट है आपके प्रिपरेशन में, इज हैविंग द टारगेट्स, प्रॉपर टारगेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको स्ट्रिक्ट एज पर डेट्स ही चलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो इसमें हर एक सब्जेक्ट का ऐसे आपको टारगेट्स, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि ये टेस्ट 3 जो है, इसमें आपको हमने स्वॉट एनालिसिस का एक कॉलम दिया हुआ है। अभी इसमें क्या करना है, टेस्ट 1 जब आप दे रहे हो, जब आपको चेकिंग होके मिल रहा है, उसके बाद सजेस्टेड से जब आप कंपेयर कर रहे हो, आपको ये चीज लिखनी है गाइस कि आपने कहाँ पे गलती की है। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। नो डाउट वी एक्सपर्ट्स विल असेस योर पेपर, बट हमने जो असेसमेंट दिया है आपको, वो आपने खुद ने भी देखना चाहिए ना, देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल, राइट। सो अगर आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मटेरियल नहीं है आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज आई वुड हैव सीन माय ओन, मतलब शोन यू माय ओन नोट्स कि जो मैंने टेस्ट पेपर्स दिए थे, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ प्रोडक्ट ऑफ टेस्ट सीरीज। मैंने मेरे हर एग्जाम में टेस्ट सीरीज दी है, और मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रेफर की थी जब मैं इंटर में थी, एंड फाइनल में भी मैंने कुछ चैप्टर्स को चैप्टर वाइज टेस्ट दिया था, और बाद में ऐसे जो कंबाइन वाले रहते थे वो दिया था। तो once I get the checked papers, what I used to do is I used to compare it with the suggested answers, ठीक है, because जो हम suggested answers आपको provide करेंगे ये ICI के पैटर्न के हिसाब से रहेंगे, जो लैंग्वेज एक्सपेक्टेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो what I used to do, I was maintaining a thin book of 50 pages, जिसमें मैं टेस्ट में मैंने क्या मिस्टेक्स किए थे वो मैंने सब लिख के रखे थे। Test 1, I have done a silly mistake of calculation. I should not repeat it. Test 2 में मैंने सेम सब्जेक्ट में पूरा का पूरा बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन गलत किया है क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ विच 8 मार्क्स आई हैव लूज्ड आउट। एंड वो रिविजन बुक जो है वो मैंने 1 day बिफोर एग्जाम जस्ट मेरे नजर के नीचे से डाली थी कि आई शुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। सो नो डाउट टेस्ट तो आपको देना है, बट इसके साथ साथ ये जो सेल्फ असेसमेंट, इसको स्वॉट एनालिसिस हम बोलते हैं, जैसे आपको ये चीज में भी पता होगी, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, राइट। सो ये लिखना जरूरी है, और ये हमने आपको सारा रेडीमेड दिया है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं यहाँ पे, आप समझ रहे हो। सो इट इज मतलब एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब आप खुद से नोट्स लिखते हो या खुद से समझ के पढ़ते हो ना, तो आपको कभी भी एग्जाम में ना ब्लैंक होना, या तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, ऐसी चीज कभी भी नहीं होगी इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द टेस्ट। और अभी के लिए, अभी जैसे मैं ट्रेंड देख रही हूँ पेपर्स का, तो इट इज नॉट एट ऑल जस्ट द कॉपी पेस्ट। इंस्टीट्यूट थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही है, थोड़े अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही है, थोड़े रियलिस्टिक क्वेश्चंस पूछ रही है। तो जब तक के आप ये सारी चीजों की हर एंगल से प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बहुत सी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स लेवल, मतलब स्टूडेंट्स यू कैन से पढ़ते तो है बहुत ज्यादा, बट बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। नाउ कॉन्फिडेंस माने क्या कि मैंने जो पढ़ा है मैंने वो सही पढ़ा, ठीक है। अगर मैं एक भी क्वेश्चन ऐसे रीअफर्म करूं, सच में यही प्रोविजन है, सच में सेक्शन 103 अप्लाई हो रहा है, कोरम का यही है क्या? अगर मैंने पूछ लिया तो हड़बड़ा जाते। Why? Because you lack practice, you lack revisions. आपको वो कॉन्सेप्ट ना एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, और ये एफर्ट आपको लेना है अभी के लिए। आपको ये बहुत ज्यादा अभी लग रहा है क्योंकि आपने ये स्टार्ट नहीं किया है, बट जब आप स्टार्ट करोगे ना गाइस, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस प्रोसेस। सबसे बड़ा आपका बॉटल नेक ये है कि आप ना बहुत बर्डन लेके, बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ते हो, बिकॉज ऑफ विच आपको ऐसा लगता है कि यार ये कब खत्म होगा, मेरा तो ये हुआ ही नहीं है, मैं कब करूंगा या कहूंगी, मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है। क्यों?
because you are not enjoying a single sum which you are solving. एक मैं छोटा सा आपको आज होमवर्क देने वाली हूँ. कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी आपको जो पसंद है वो सम सॉल्व करो, राइट? सम सॉल्व करो मतलब क्या? सिर्फ एक क्वेश्चन लो और वो खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की, विदाउट सीइंग इन द बुक, विदाउट सीइंग इन द सजेस्टेड आंसर्स. एंड अगर आप क्रैक कर पाए सम ना गाइस, वो खुशी ना बहुत अलग लेवल की होगी. मैं आपको बता रही हूँ अभी, क्योंकि आपका अकाउंट्स का क्लास होते हुए तो बहुत टाइम हो गया, करेक्ट? जो इनिशियल चैप्टर्स पढ़े हुए थे उसको ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से ज्यादा हो गया. अभी अगर वो आप फिर से लोगे और जस्ट इमेजिन अगर आपने वो अच्छे से सम सॉल्व किया, क्रैक किया, डोंट यू थिंक इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस? डोंट यू थिंक इट विल हेल्प यू? अरे यार मुझे आ रहा है, चल और करते हैं. ये जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होती है, राइट? सो ये एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं. सी गाइज, ये कोर्स बहुत वास्ट है. आपको खुद को ना इसको टैकल करने के नुस्खे आने चाहिए. सो खुद को ट्रीट दो यार, सम सॉल्व कर लिया, एक कैडबरी तो बनती है, राइट? सो इस चीजों की वजह से क्या होगा ना, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द सेल्फ स्टडी. एंड वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग द स्टडीज, इट विल नॉट बी बर्डनसम फॉर यू एट ऑल. ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट. ये मैंने जो अभी एक्सरसाइज बोला है ना, आप डेफिनेटली आज करके देखना. आज नहीं जमा, कल संडे है, कल करके देखो और मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या है. इवन इन केस आपको नहीं आ रहा है, इट विल बी अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि यार पढ़ना पड़ेगा, अभी चॉइस नहीं है, राइट? सो बोथ द वेज दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली help you add on in your self studies. So yes, coming back to our portion wise test series, this is completely scheduled. और ये अगर आप लगा लोगे तो यहाँ पे भी आपके 3 रिविजन्स कंप्लीट हो रहे हैं. कैसे? पहली टेस्ट आप 50% सिलेबस पे दोगे, दूसरी टेस्ट आप 50% सिलेबस पे दोगे, थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट इज अगेन ऑन एंटायर सिलेबस. सो यू हैव टू स्टडी बिफोर यू सिट एंड राइट द पेपर. करेक्ट है? So this is about portion wise test series. यहाँ पे सारे डिटेल्स और इसकी PDFs मैं दूंगी. इसकी लिंक है, ड्राइव की लिंक, वो मैं आपको दे दूंगी. डोंट वरी अबाउट इट. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट सीरीज. वन इज अ चैप्टर वाइज एंड वन इज अ पोर्शन वाइज. नाउ एक क्विक रिकैप मैं आपको देना चाहूंगी अबाउट हाउ पास्ट स्टूडेंट्स हैव गिवन द पेपर एंड उसका एनालिसिस कैसे हुआ है, एंड एनालिसिस के बाद उनको क्या क्या चीजें समझी. ठीक है? नाउ मैं ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ एंड आई विल गिव यू द एक्चुअल यू कैन से इमेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द टेस्ट सीरीज और टेस्ट पेपर्स बिफोर. आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हो. Now, I hope you can see the paper written and checked. Okay, great. So, कुछ ऐसे फीलिंग आ रही है कि यार पढ़ना पड़ेगा अभी, right? So now this is a paper of accounting subject, okay? Now ये accounts का पेपर है स्टूडेंट का, ठीक है? अभी सबसे पहला पॉइंट उसको प्रेजेंटेशन टिप्स में मैंने दिए थे जब मैंने पेपर चेक किया था. जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, कैन यू सी द कमेंट्स? यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस कमेंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट को, ठीक है? आप, आई होप आप देख पा रहे हो. गाइस, आर यू लिसनिंग? क्या आप देख पा रहे हो कमेंट्स? ओके, सिर्फ वाणी एक्टिव है, बाकी सारे लोग सो गए क्या? ओके ओके, उमंग, उमेश, यस, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन. सो यस, यहाँ पे ये जो है ये पेपर चेक किया गया है, ये एंटायर सिलेबस का पेपर है, ठीक है? और इसमें पूरे परफॉर्मेंस कमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है? Now, can you see? Revision can save you and you can score more than the marks by practice.
Lay more focus on your weak areas and practice those questions thoroughly. Cash flow, AS and Schedule 3 questions are important, so you need to study that. So ये पूरा overall performance comments है, ठीक है. Now let's come to the questions. अभी यहाँ पे ना ये questions, जैसे ये accounts का पेपर है, अब चलो एक थोड़ा सा आपका revision भी हो जाएगा. First question is on accounting standards, correct? Now as per अभी यहाँ पे मैं आपको पेपर भी दिखा रही हूँ, ठीक है. देखो थोड़ी इंस्टीट्यूट वाली फीलिंग आ रही है क्या गाइस आफ्टर सीइंग द पेपर? ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट. ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा फील देने की कोशिश की है आप सबको, ठीक है. नाउ द रियल पेपर स्टार्ट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, कैरीज 5 मार्क्स एंड इट इज बेस्ड ऑन AS10 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है. यहाँ पे आपको 4 केसेस दिए गए हैं, आपको हर एक केस का सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना. तो अभी यहाँ पे देखो क्या है. सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको ये करनी है, सॉरी मैंने गलत पेपर उठा दिया. हाँ, I was showing you this paper. Now I will show you the comparison as well, ठीक है. अभी ये स्टूडेंट ने क्या किया है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अभी ये भी इंस्ट्रक्शन हमने जो एग्जाम टिप्स दिए हैं, प्लस जैसे ही आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हो, मेरा एक शॉर्ट वीडियो आता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो ये इंस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन, accounting standard full name and correct number is expected from you to be written. मतलब क्या, AS10 property plant and equipment full name आना चाहिए, प्लस 1 लाइनर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, बट ये स्टूडेंट ने कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, और उसने जिस वे में लिखा है that too also is not at all proper. As against, now you see this paper. Can you see the difference in the paper, guys? क्या difference लग रहा है आपको? Can anyone tell me? Okay, ठीक है, चलो. अभी राइटिंग स्टाइल देखो आप गाइस, सिर्फ करेक्ट हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन एंड एवरी पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड वेरी वेरी क्लियरली, वेरी गुड. सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका देखो. नेम ऑफ द AS प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नंबर ऑफ AS10, ठीक है, प्लस हर एक चीज को प्रॉपर उसने लिखा हुआ है, ठीक है. एक लाइन ब्लैंक छोड़ी है, दूसरे लाइन पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. मतलब शॉर्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि नो डाउट प्रेजेंटेशन का आप गलत मतलब मत निकालो गाइस. प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं है. प्रेजेंटेशन हैज 3 एस्पेक्ट्स. एक, आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए. दूसरा, आप किस वे में, किस फॉर्मेट में उसको लिख रहे हो. और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट कंटेंट यू आर गिविंग टू द एग्जामिनर. करेक्ट है. तो अगर मान के चलो अभी ये चीज गाइज आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है कि कौन से लॉट में आपका पेपर आएगा. जस्ट इमेजिन इफ एग्जामिनर हैज चेक्ड फ्यू ऑफ द कॉपीज लाइक दिस व्हिच आर conceptually very strong, presentation wise very good and overall उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. एंड उसके बाद अगर आपका पेपर है जिसमें आपने ये चीज पे फोकस ही नहीं डाला है बिल्कुल, क्योंकि यू आर स्ट्रगलिंग ओनली टू कवर योर सिलेबस, तो don't you think it is very very natural to affect your score on that point? करेक्ट है. तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्शियस एफर्ट लेना होगा गाइस कि जिस वे में आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर. गाइस सी, ये जो आपकी 6th मंथ की जर्नी है ना गाइस, ये सिर्फ 10 मिनट्स में डिसाइड होती है whether you will clear or not. So वो 10 मिनट्स में आप एग्जामिनर को क्या देते हो, that matters a lot. Forget about revisions, forget about everything. वो 3 घंटे जो है इसमें आप किस वे में लिखते हो पेपर, इस पे सारा खेल है. ठीक है गाइस. सो आप समझ रहे हो, भले यहाँ पे इसने प्रॉपर
मैंने उसको उसके बाद भी डांटा था कि तूने लाइंस क्यों नहीं ड्रॉ किए, क्योंकि देखो गाइस, अगर आपका 50% परफॉर्मेंस है टेस्ट सीरीज में, तो मेरा ये एफर्ट रहेगा कि वो 60 to 70% कैसे रहे। अगर आपका टेस्ट सीरीज में ही 70% परफॉर्मेंस है, तो मेरा ये एफर्ट रहता है कि वो 80-90 तक कैसे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही उसने लाइन ड्रॉ नहीं की है, और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट इट शुड बी इन लाइन जो आप लिख रहे हो। फिगर्स इन रुपीज क्या है, जर्नल एंट्रीज वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे भी मैंने ये स्टूडेंट को कमेंट दिया था, डाटा था कि जहां पे जर्नल एंट्री है वहां पे नरेशन क्यों नहीं आया। सो ये सारी चीजें आपको लगता है कि मैम यार हम यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आप डायरेक्ट हमें जेड लेवल पे लेके जा रहे हो, यहाँ तो हमारा श्री गणेशा भी नहीं हुआ है। बट एट दिस स्टेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स। दैट्स व्हाई मैंने ये एक्चुअल पेपर आपको दिखाया है, और आप एज अ स्टूडेंट ही समझ पा रहे हो कि दो पेपर में डिफरेंस क्या है। करेक्ट है? अभी जैसे ये एक पेपर है, और जो मैंने दूसरा वाला दिखाया था आपको, ये वाला, अभी ये स्टूडेंट का हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल उसने जो लिखा हुआ है आगे आगे जाके थोड़ा सा उसने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है, जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से पास किए हैं। बट जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब इन शॉर्ट ये दिखाने का आपका पर्पस सिर्फ ये है कि इसमें जब हम आपको ये चीज बोलते हैं कि आपके फॉर्मेट्स प्रॉपर नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं जा रहा है, आपका वो अच्छा नहीं जा रहा है, या ये पॉइंट आपका बहुत सही जा रहा है, तो ये आप कंटिन्यू करो। दिस विल गिव यू द एज इन योर स्टडीज। इंस्टेड ऑफ डोंकी वर्क यू विल बी डूइंग स्मार्ट वर्क, बिकॉज यू नीड टू ओनली फोकस ऑन योर वीक एरिया। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपके हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने ही वाले हैं। ठीक है, सो ये जो पेपर है ये दिखाने का पर्पस ही ये है कि जब तक कि आप खुद से इसके प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रॉपर, वो एग्जाम एग्जाम समझ के, तब तक कि बहुत सी चीजों का आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है गाइस, क्या होता है हड़बड़ी में कुछ भी फिगर यहाँ से उधर ले ली, उधर की पोस्ट करना भूल गए, ये बेसिक रेशियो, अभी रेशियो कैलकुलेशन में उसका गलत हुआ है। करेक्ट है? अभी यही सम अगर शांत दिमाग से आप सॉल्व करोगे आपको डेफिनेटली आएगा, बट दिस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम। करेक्ट है? तो इसके लिए ये चीजें होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये बैलेंस ही नहीं किया है लेजर अकाउंट। करेक्ट है? नो, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एज अ स्टडी प्रिपरेशन, जब आप स्टडी प्रिपेयर कर रहे हो ये टाइम पे मे बी आपको ये समझ में इसका नहीं आएगा इम्पोर्टेंस, बट जैसे जैसे आप ये सेल्फ स्टडी की जर्नी में आगे जाओगे, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना गाइस, तब तक कि ये छोटी छोटी चीजों का आपको पता नहीं चलेगा, एंड देन एट द एंड यू विल रिग्रेट कि यार वो टाइम पे क्यों नहीं कर लिया। अगर वो टाइम पे ही ये पॉइंट समझ में आ जाता मुझे तो मे बी मेरे मार्क्स बढ़ जाते ऑलवेज। सो नाउ आई अपूर्वा मैडम, अपूर्वा एक मुझे 1 मिनट एक और स्टूडेंट को गाइड करना है, थोड़ा आप ऊपर लीजिएगा। एक ओवरराइट किया हुआ है, थोड़ा ऊपर ऊपर लेना, ऊपर और ऊपर लेना, ये नहीं और ऊपर लो, हाँ नहीं और थोड़ा ऊपर लेना। सर ये फिगर का बोल रहे हो आप? हाँ, फिगर ओवरराइट किया है ये। हाँ यस। मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करना चाहूंगा बेटा, एक नहीं यहाँ पे तो ठीक है, स्क्रैच करके उसने एक्स्ट्रा नई फिगर लिखी है, लेकिन हाँ। ऊपर जाना, एक बार ऊपर जाइए। हाँ, इस तरह से ये जो ओवरराइट होता है, ये जो ओवरराइट है, इट्स नॉट अ बेस्ट वे। जैसा 105399 इसको ओवरराइट किया है, ओके, ये तरीका अवॉइड करो।
ये तरीका इसलिए अवॉइड करो क्योंकि और राइट में आपका आंसर करेक्ट नहीं आता है, प्रॉपरली उसको स्क्रैच करके नया अमाउंट लिखो सो दैट वो थोड़ा फिजिबल हो, समझने में लेजिबल मैनर में हो, अंडरस्टैंडेबल मैनर में हो। तो इस तरह से वहां ओवर राइट करने के बजाय आप स्क्रैच करो और नई पूरी फिगर आप फिर से अलग से लिखो। जैसे इसने मैंने देखा है कि बहुत जगह ओवर राइट किया हुआ है। हाँ, बहुत जगह पे ओवरराइट, और सर प्रेजेंटेशन भी उसका उतना प्रॉपर नहीं था। हाँ हाँ हाँ। और बहुत सी जगह पे जैसे गाइज अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो लिखने का स्टाइल है ना, जो भी कंडीशंस आते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप लॉ का पेपर लिख रहे हो, क्योंकि लॉ के पेपर में बहुत से लिमिट्स होते हैं, बहुत से कंडीशंस होते हैं। तो आप ना साइंस देते हो तो वो साइंस नहीं देना है। कोई भी आरटीपी आप उठाओ, कोई भी एमटीपी आप उठाओ, इसमें सजेस्टेड आंसर्स में प्रॉपर लैंग्वेज में दिया होता है, नॉट लेस देन 5 CR, नॉट मोर देन 50 CR, ऐसा। ये जो साइंस है ना, ये भी आपको टेक्निकली नहीं लिखने चाहिए। अभी एकदम से लास्ट में अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको टाइम नहीं है, तो फिर समझ में आता है, बट पहले ही क्वेश्चन में अगर आपने इस वे में दिया तो वो लेजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स है गाइस, जो आप जब एक्चुअल पेपर लिखोगे तब आपको समझ में आएंगे। मतलब बिफोर वी एक्सपर्ट एनालाइज इट, यू एनालाइज इट योरसेल्फ। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स खुद आके बोलते हैं कि मैम ये पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, मैंने ये चैप्टर में फोकस करना चाहिए था, तो मैं आगे करूंगा या करूंगी। तो ये जो इम्पोर्टेंस, मतलब ये जो रियलाइजेशन आपको होता है, ये आफ्टर यू प्रैक्टिस, उसके बाद ही होता है। तब तक कि हम पढ़ते रहते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता कि ओके हमने जो पढ़ा है, जस्ट लेट्स ट्राई कि हमें कितना रिटेन हो रहा है, हम कितना लिख पा रहे हैं, करेक्ट है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी जब आप आपकी सेल्फ स्टडी की जर्नी में आगे बढ़ोगे। सो आई होप कि पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने बोला कि इट इज कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड, तो वो आपको वो प्रॉपर प्रेशर देगा कि ये तारीख को मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करके इसका टेस्ट देना है। और चैप्टर वाइज का जो शेड्यूल है, इट इज ऑल फॉर योर सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। जो अगर आप स्टडीज नहीं कर पा रहे हो, अभी सेल्फ स्टडी प्लान नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें अगर आपको ये गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो कि आपको क्या फिजिबल रहेगा प्लान। इसमें मैं बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने कॉम्बिनेशन प्रेफर किया है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनको मैंने चैप्टर वाइज सजेस्ट किया है। जो स्टूडेंट्स के क्लासेस पेंडिंग है उनको मैंने पोर्शन वाइज सजेस्ट किया है। तो ऐसे हम सजेस्ट भी करेंगे आपको कि कौन सी टेस्ट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अभी अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, सबसे पहले तो आप ये सवाल पूछिएगा कि जो अभी अपूर्वा मैडम ने एक्सप्लेन किया है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सबसे पहले आपके सवाल एंटरटेन किए जाएंगे, और उसके बाद में हम बाद में ये सवाल देखेंगे कि आपने एक ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप देना चाहिए, आपका प्लानिंग कैसे बनाना चाहिए। यस बेटा, तो यस, सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस हुए, ओके, वो जरूर पूछिएगा आप। ये सतीश सर, जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, अगर वो अनम्यूट का ऑप्शन चाहते हैं तो प्लीज अलाउ कीजिएगा। अच्छा, उमा ने जो सवाल पूछा है कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कब से चालू हो रहा है, तो उमा, एज चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज इज कंप्लीटली कस्टमाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल, यू कैन स्टार्ट इट इफ यू वांट इन द नेक्स्ट वीक आल्सो और फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग 15th जून से चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बट एज इट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइज्ड, स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग, और जैसे जैसे आप एनरोल करोगे उसके हिसाब से आपके टारगेट सेट किए जाएंगे। और टेंटेटिवली और एक कॉमन क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स का कि अगर हमने चैप्टर वाइज के लिए एनरोल किया तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो इसका ड्यूरेशन है मैक्सिमम 2 months, जिसमें सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपके टेस्ट सीरीज कवर होंगे। और अगर आपकी सेल्फ स्टडी हो चुकी है तो आप वो मैक्सिमम 40 to 45 डेज में भी पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कवर अप कर सकते। Those who are planning to give both the groups, जैसे उमंग का ये क्वेश्चन है, अगर आप बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर
पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज। और इसमें अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट से रिलेटेड फियर है, मान के चलो कॉस्टिंग है ग्रुप 1 में और ऑडिट है ग्रुप 2 में, जो कि बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए स्पेसिफिकली यू कैन गो फॉर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यू कैन गो फॉर पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपका सिलेबस ही कंप्लीट होगा अराउंड मिड ऑफ अगस्त फॉर ग्रुप 2। तो उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज दोनों भी पैरेलली चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो रादर दोज हु आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स कैन गो फॉर पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप चैप्टर वाइज चूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ अभिषेक इज आस्किंग, कैन आई गिव टेस्ट सीरीज इफ माय सिलेबस इज नॉट येट कंप्लीटेड? यस अभिषेक, जैसे मैंने आपको बोला था कि चैप्टर वाइज का तो पर्पज ही ये है कि आप सेल्फ स्टडी करो, आप टारगेट्स लो, सो दैट आपका सेल्फ स्टडी में कहीं लैग हो रहा है तो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। जैसे अभी आपने सवाल पूछा है कि आपका ग्रुप 1 तो क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी बात है, तो व्हाई आर यू मतलब वेटिंग? यू स्टार्ट विथ योर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। यस, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, मॉर्निंग स्टार। बेटा आपका नाम बताओगे तो ज्यादा अच्छा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, और आप ऑडियो में आओगे, ऑडियो अनम्यूट करोगे तो शायद आपसे कॉन्वर्सेशन करना और आपका प्रॉब्लम समझना आसान जाएगा। टाइपिंग में हम आप समझ नहीं पाएंगे, और शायद आपको कैसा है, बहुत सी चीजें अगर हम बातचीत करें तो बहुत जल्दी समझ में आएगी। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो तो ज्यादा बेटर है। मॉर्निंग स्टार, पहले तो ये बताइए कि आपके क्लासेस कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हाँ यस सर, हुए हैं कंप्लीट हुए हैं क्लासेस। कब किए बेटा क्लासेस कंप्लीट? सर 2019 में। उसके बाद रीडिंग हुई आपकी? हाँ। उसके बाद आपने रीड किया कभी सेकंड ग्रुप? नहीं, उसके बाद मैंने गैप लिया था सर 1 ईयर का। तो बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले एक टारगेट रखो, या फिर आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल ले लो मैडम से, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का शेड्यूल लेके हर सब्जेक्ट के उतने चैप्टर्स फटाफट जो भी आपने क्लासेस किए रिवाइज करो, उसको वीकली कंप्लीट करो, अपने आप को टारगेट्स दो। मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स, ओके, ये जितना ज्यादा आप यहाँ पे बनाओगे उतना आपको हेल्प होगा। रिजल्ट के आने के पहले एटलीस्ट आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। इसलिए ओके, एक तरीका ये है कि आप सारा रिवाइज कर लो फिर टेस्ट सीरीज दो, या दूसरा बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि हम जब हमारे लिए चैलेंज रखते हैं सामने तो हमारे से पढ़ाई हो जाती है। तो आप अपने सामने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेके चैलेंज रखो कि भाई ये वीक में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और ये चैप्टर कंप्लीट करके हमें ये लिख कर भी देखना है। टेस्ट सीरीज नथिंग बट एक तरह के आपने असेस भी कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको ये टेस्ट सीरीज हेल्प कर देगी पढ़ने के लिए। यस अपूर्वा मैडम, आप कुछ ऐड करना चाहोगे तो जरूर ऐड कीजिए। जी सर, जैसे सॉरी आपका नाम मैं भूल गई। मॉर्निंग स्टार, व्हाट वाज योर नेम? गोविंद, ओके। सो गोविंद, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि 2019 में आपने क्लास किया और उसके बाद आपका 1 साल का ऑलमोस्ट गैप हो चुका है। नहीं, 19 यानी लगभग 2 साल हो गए। हाँ सॉरी, 2 साल। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये आएगा टू अगेन स्टार्ट विथ योर सेल्फ स्टडी। और यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास टारगेट्स रहेंगे ना, तो आप थोड़ा सा उसको अचीव करने की कोशिश करोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग योर ओन शेड्यूल एंड एवरीथिंग। और एक चीज आपने यहाँ पे मैसेज में किया है कि आपको ग्रुप में पढ़ने की आदत है, जैसे यू यूज टू सिट विथ योर फ्रेंड एंड यू यूज टू स्टडी इट, बट अभी जैसे मान के चलो वो फ्रेंड अभी आपके साथ नहीं है, या जो भी आपको तो आगे बढ़ना है, तो आपको खुद के लिए वो टारगेट देना और वो समझ के पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आई होप गोविंद तुझे आंसर मिल गया होगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, ग्रुप 1 में कॉन्फिडेंट है तो अब बस जैसे मैडम ने कहा टारगेट दो, फटाफट अपनी स्टडी कंप्लीट करो, रिजल्ट का वेट मत करना, तब तक तेरी 50 to 60% स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यस सर, डेफिनेटली सर।
हाँ चलो नेक्स्ट। थँक्यू सर. मॅम येस, Next हॅलो better. किरण. हा हॅलो मॅम. मॅम जे पण मराठीमध्ये बोलू का? हो हो, बोल बोल बिंदास. बोल. मॅम जे पण दोन्ही ग्रुप देणार आहे ना त्यांच्यासाठी कसं असेल पोर्शन वाईज टेस्ट फीस? तू मराठीमध्ये बोलली तर आता काय तुला मनसे आणि शिवसेनाकडून तुला काही गिफ्ट मिळाला पाहिजे. ओके, फार छान वाटलं. येस अपूर्वा मॅडम, आप कंटिन्यू. किरण, जे बोथ ग्रुप्स देणार आहेत त्यांच्यासाठी पोर्शन वाईज टेस्ट सिरीज आपली फर्स्ट बॅच चालू होतीये 1 सप्टेंबर पासून. आणि जसं मी तुम्हाला आता बुकलेट दाखवलं आहे तर त्याच्यामध्ये ऑलरेडी तुम्हाला सिलेबस दिला गेलेला आहे की ह्या सिलेबसवर पहिला पेपर असणार आहे आणि ह्या सिलेबसवर दुसरा पेपर असणार आणि तिसरी आणि चौथी टेस्ट पूर्ण एंटायर सिलेबसवर असेल. सो तुमचं मेन टार्गेट हे असणार आहे की 50% दोन्ही पेपर आणि 100%चा एक पेपर पूर्ण कव्हर करायचा. फोर्थ पेपर जो आहे तो ऍज इट इज तुम्हाला आमच्या साईडने कॉम्प्लिमेंटरी आहे. सो तुम्ही लिहायचा तर डेफिनेटली तो प्रयत्न कराच, पण इन केस जर तुमचं नाही जरी झालं तरी ऍटलिस्ट तुम्ही रेफरन्ससाठी ऍडिशनल क्वेश्चन्स त्याचे बघू शकता. सो तुम्हाला बोथ ग्रुपसाठी अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ सप्टेंबर आपली फर्स्ट बॅच चालू होतीये आणि सेकंड बॅच पण आपण अनाऊन्स करणार आहोत, बट दॅट विल बी अनाउन्स्ड आफ्टर द रिझल्ट. सो तुम्हाला ते 2 चॉईस आहेत, तुम्ही कुठल्याही एका बॅच मध्ये एनरोल करू शकता आणि त्या पद्धतीने तुमचा सेल्फ स्टडी प्लॅन करू शकता. ओके मैम, चालेल. ओके. अपूर्वा, आप हिंदी में बोलो क्योंकि सुनने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. जी. सो यहाँ पे क्वेश्चन गाइस किरण का ये था कि अगर मैं बोथ ग्रुप्स दे रही हूँ तो पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज किस तरीके से प्लान करें. तो जैसे मैंने अभी पहले इसमें भी बोला था, मैंने आपको शेड्यूल दिखाया था कि 1 सितंबर यहाँ पे हमने बहुत एम्पल टाइम सोच समझ के ये शेड्यूल प्लान किया है, क्योंकि मिड ऑफ अगस्त 20 अगस्त तक आपके ग्रुप 2 के क्लासेस खत्म होंगे और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी के लिए भी प्लान मतलब टाइम चाहिए. तो हमने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हमारा फर्स्ट बैच जो है वो अनाउंस किया है और दूसरा बैच हम अनाउंस करेंगे आफ्टर द May 22 रिजल्ट्स, जो कि मिड ऑफ सितंबर स्टार्ट होगा. तो एनी विच वेज जो भी शेड्यूल में आपको कंफर्टेबल है आप वो बैच में पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हो. और जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे 4 टेस्ट पेपर है, 50 का एक, नेक्स्ट 50 का एक और 100 के 2 है. 4 टेस्ट पेपर तो हमारी साइड से सबको कॉम्प्लीमेंट्री है गाइस. आपका बोथ ग्रुप्स वाले जो लोग हैं उनका एम ये होना चाहिए कि मैंने 50 के 2 और एंटायर सिलेबस का एक पेपर मेरा पूरा कंप्लीट होना चाहिए. ये टारगेट लेके अगर आप चलोगे तो आई कैन बेट यू कि जिन ने अभी पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज कंप्लीट किया है या मॉक टेस्ट सीरीज प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिया है, those who have enrolled and given the entire test series have cleared their exams with good marks. तो ये अश्योरेंस है मेरा कि क्योंकि देखो फेल होने की गुंजाइश बहुत कम होती है ऐसे वाले केस में, क्योंकि आप ना प्रैक्टिस करते हो, आप रीडिंग करके उसको एनालाइज कर रहे हो. और जो 3 रिवीजन टेक्निक मैंने बोला है वो भी आपका बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो रहा है, वेदर यू ज्वाइन चैप्टर वाइज और यू ज्वाइन पोर्शन वाइज. सो 3 बार अगर आप कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस इश्यूज, पीयर इश्यूज, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये चीजों को आप खुद ही आपके स्टडी प्लान में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो चीज के लिए टाइम ही नहीं है टेक्निकली. आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ये जोन में रहो. ठीक है. हेलो. यस बेटा. हेलो सर, आई हैव कंप्लीटेड माय जीवन क्लासेस और एक्सेप्ट जीएसटी की मेरी कुछ क्लासेस पेंडिंग है क्योंकि वो देरी से मैंने स्टार्ट किया था. ओनली 20 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किया है जीएसटी के. और मैं अभी ग्रुप 2 का सिलेबस स्टार्ट करने की सोच रही हूँ. सर क्या मेरे को ऐसा करना चाहिए कि अभी मैं ग्रुप 2 का सिलेबस स्टार्ट कर दूं और ग्रुप 1 का रिवीजन के साथ साथ ग्रुप 2 भी प्रिपेयर कर लूं? तो ऐसा मेरे को करना चाहिए क्या सर? सिर्फ जीएसटी बाकी है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन सभी का है. पर मैं अगर आपका फर्स्ट ग्रुप का सभी मिला के, यानी अगर हम फर्स्ट ग्रुप का पूरा पोर्शन समझ रहे हैं 100, तो 100 में से अगर आपका टोटल 10% बाकी होगा और आपका तो सिर्फ जीएसटी बाकी है, तो मोस्टली वो भी आपके 20 लेक्चर और बाकी है, तो आपका 5 to 10% पोर्शन बाकी है.
तो आप दोनों ग्रुप बिल्कुल प्लान कर सकते हो। मैं तो मैंने अभी तक ग्रुप 2 का कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी कोई बात नहीं बेटा, पर कर सकते हो। लेकिन इसमें आने वाले चैलेंजेस, हम डिस्कशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज जो है अगर हम ले, तो अब आप थोड़ा एक समझ लो, जून तो चले गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, और नवंबर के 5-6 दिन तो वो छोड़ दो, वो तो आपको रिवीजन में लग जाएंगे। तो टोटल 4 मंथ्स आपके पास है। 4 मंथ्स बोला तो भी आपको मैं कहूँगा 125 डेज मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा आपके पास नहीं है। 124-125 डेज, 5 दिन भी आप छोड़ दो तो आपके पास 120 डेज है। 120 डेज का आपका प्लानिंग कैसा होना चाहिए? चलो हम अज्यूम करते हैं कि आपने बहुत रिगरसली शेड्यूल फॉलो किया और आपने दिन का इफेक्टिव स्टडी भी करना चाहते हो, तो 12 घंटे के ऊपर कितना भी आप कर लो नहीं होती इफेक्टिव स्टडी। रिगरसली शेड्यूल आपने फॉलो किया, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम जाते हैं। तो 12 घंटे मल्टीप्लाई, अगर उसमें से आपके ग्रुप 1 में अगस्त एंड तक आपके जो है जुलाई और अगस्त, तो जुलाई और अगस्त यानी आपके लगभग 60 डेज ग्रुप 1 का होमवर्क पकड़ के और लेक्चर्स पकड़ के 11 घंटे या 12 घंटे चले जाएंगे। उसके बाद अगर 11 घंटे भी पकड़ते तो आपके पास इफेक्टिवली 1 या 2 घंटा रिवीजन के लिए बचेगा, ठीक है। तो मैं इतना कहूंगा कि अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग प्लान में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि ग्रुप 2 के क्लासेस करके ग्रुप 1 की रिवीजन को ध्यान में रखते हुए और ग्रुप 1 के पेंडिंग लेक्चर्स का कंप्लीट करके आप जो है ये प्लान करो। लेकिन ये तो मैंने बताया कि भाई डिफिकल्ट है, लेकिन इस डिफिकल्टी में भी आप होप कैसे रख सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप इस तरह से प्लान करते हो कि यार मेरा ग्रुप 1 जो है वो स्ट्रांग हो जाए और ग्रुप 2 में जितना क्लास के साथ पढ़ना हुआ, मेरा होमवर्क हुआ और आगे थोड़ा बहुत रिवीजन मैं करूंगी, अगर आप इस अप्रोच के साथ जाते हो, क्योंकि अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस अप्रोच के साथ जाते हो कि भाई ठीक है ग्रुप 1 में स्ट्रांग कर लूंगी और ग्रुप 2 में मैं जाके पेपर दे दूंगी और उसमें जितना मुझे याद आया, जितना मैं लिख पाई, और मुझे चलो पासिंग के लिए जो भी मार्क्स चाहिए, ओके, ग्रुप 2 में पासिंग के लिए मेरे ख्याल से कितना 150 है ना ग्रुप 2? नहीं तो है 200 ही है। 200 ही है, 200 है। तो अगर पासिंग 200 या 200 के आसपास मिल जाए, इतना भी मिल जाए या सेट ऑफ मिल जाए तो भाई मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस अप्रोच से पढ़ते हो तो जरूर जाओ, ओके, लेकिन साथ साथ में ग्रुप 1 स्ट्रॉन्ग करते जाओ। लेकिन अगर आप इस अप्रोच में जाओगे कि नहीं नहीं मेरे दोनों ग्रुप की बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, बहुत इन डेप्थ हो जाना चाहिए, बहुत डीप में हो जाना चाहिए, तो इट सिम्स डिफिकल्ट। तो आप ग्रुप 1 स्ट्रॉन्ग करो और ग्रुप 2 करना चाहते हो तो इस अप्रोच से जाओ कि हम लिख देंगे जितना है उतना, ओके, सेट ऑफ में या अच्छे मार्क्स मिल जाए या हमने जैसा सोचा वैसा पेपर आए तो ठीक है, लेकिन ग्रुप 1 साथ साथ में स्ट्रॉन्ग करते जाओ। सर तो साथ साथ ग्रुप 1 स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा? चैप्टर वाइज मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप ऑनलाइन डाउनलोड क्लास कर रहे हो या फेस टू फेस कर रहे हो? ऑनलाइन। तो फिर ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट चला और बाकी बचा हुआ टाइम ग्रुप 1 को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। यस बेटा, किसी और की क्वेरी है? परवेज आपने लिखा है सर और मैडम, आई विल स्टिल नॉट कंप्लीटेड ग्रुप 1 क्लास ड्यू टू माय बीकॉम क्लासेस एंड एग्जाम, माय टीम इज नवंबर। बेटा अभी जो एक्सप्लेन किया आपको भी लागू होता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सबके लिए। यस, कोई और? मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि यस आप जो अटेम्प्ट के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं डेफिनेटली आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डोंट स्किप एनी ऑफ योर अटेम्प्ट, ठीक है? इवन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर क्लासेस, स्टिल आप ग्रुप 1 तो बहुत कंफर्टेबली कंप्लीट करोगे नवंबर के लिए। तो ग्रुप 2 भले ही आप अभी सोचो मत, बट ग्रुप 1 आप अभी भी मतलब मेरे ख्याल से बहुत कंफर्टेबली, भले ही आपका 15 अगस्त तक भी जाएगा ना ग्रुप 1 के क्लासेस का टाइम,
still you will be able to clear group 1 with good marks, provided आप अभी से जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है आपकी लेक्चर प्लानिंग में, वो आपको करना पड़ेगा. बट ग्रुप 1 आप डेफिनेटली नवंबर में दे सकते हो. सो डोंट स्किप एनी ऑफ योर ग्रुप राइट नाउ. यू शुड गिव. अभिषेक, आपका जो सवाल है, आपका डीटी लॉ और डीटीवाई है, जीएसटी अकाउंट्स और कॉस्टिंग जो है अभी जस्ट स्टार्ट किया है. मैं यही सजेशन देना चाहूंगा, गो विद ग्रुप 1, डोंट थिंक अबाउट ग्रुप 2. मेरे हिसाब से जब तक आप सुपरमैन ना हो नहीं होगा. ओके, आपकी ग्रास्पिंग पावर ट्रिमेंडस नहीं होगी तब तक तो नहीं होगा, इसलिए गो विद ग्रुप 1. हेलो. यस सर, बेटा, आपने सवाल पूछ लिया है गोविंद. प्लीज सेकंड क्वेश्चन आप टाइप करके रखो. ठीक है सर. यस, कोई और कोई यहाँ सवाल है बेटा? हम सेशन को एंड करें. सेशन हर वीकली होते रहेंगे बेटा. कैन आई प्लान ग्रुप 1 विद ओनली 2 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2, प्लान टू स्कोर एग्जाम्शन? बिल्कुल कर सकते हो. एग्जाम्शंस मिले ओके, तो इससे अच्छा क्या बात है. तो आप ऐसा प्लान करना चाहते हो तो इट वेल एंड गुड प्लान कि आप ग्रुप 1 और कुछ सब्जेक्ट ग्रुप 2 के एग्जाम्शंस के लिए प्लान कर रहे हो, तो बिल्कुल अच्छा है. हाउ टू स्टडी फ्रॉम इफ देयर इज अ मल्टीपल अटेम्प्ट, ये क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहूंगा. क्वेश्चन अच्छा है. vsmarttestseries.com नहीं है बेटा, सॉरी, यस vsmart टेस्ट सीरीज ही है ना. ये सर क्वेश्चन है कि परचेस कैसे करना है, तो इसलिए वो सबको ये क्वेश्चन मैं एंटरटेन करना चाहूंगा कि अगर आपके बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए हैं और आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपके बहुत सारे अटेम्प्ट है, तो आप पढ़ने का अप्रोच बदलो. क्योंकि आप क्या हो जाता है कि आप जो अप्रोच से आगे बढ़ते हो कि वो सेम अप्रोच, सेम पेज नंबर, सेम ये, ओके नहीं. जैसे अगर आपके 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन. तो ये प्रेजेंटेशन आप कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को पहले अपने प्रॉब्लम को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हो तब तक आप टारगेट को हिट नहीं कर पाओगे. अगर आपको सही टारगेट को हिट करना है, एक सक्सेसफुल रिजल्ट लाना है, तो आपका प्रॉब्लम क्या जा रहा है ये समझो. भाई पहला सवाल, आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स क्यों लग रहा है? अपने मार्क्स का एनालिसिस करो. इसमें 2-3 आंसर्स आपको मिल सकते हैं. आप खुद सेल्फ असेस करो, 2-3 आंसर्स आपको मिल सकते हैं. एक कि आप ऐसा हो जाता है कि कुछ टॉपिक्स आपके ऑलवेज रह जाते हो, क्योंकि आपकी एक आदत रहती है कि जब भी आप पढ़ना चालू करते हो तो वही चैप्टर, और आखिरी में वो चैप्टर रह जाते हैं जो आप ऑलवेज इग्नोर करते हो. सवाल वहां पे आते हैं, तो एक लास्ट का जो एज देना होता है वो नहीं दे पाते. दूसरा एक आपका असेस करो मेरे साथ. डोंट थिंक, जस्ट फील. मेरे साथ फील करो कि ये चीजें आपके साथ होती है नहीं होती है. सोचो मत, फील करो मेरे साथ. दूसरा, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि हर बार रिजल्ट के बाद आप पढ़ना चालू करते हो, रिजल्ट लगता है नेगेटिव रिजल्ट लगने के बाद आप एक महीना चले जाता है, फिर आप पढ़ना चालू करते हो, और वही प्रक्रिया फिर से होती है कि भाई आप पहले चैप्टर से पढ़ते हो, पहले चैप्टर में यार ये तो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा, और एक बार ही रीडिंग होती है. देखो, तीसरी रीडिंग आपको आपके मार्क्स को बूस्ट देती है. रीडिंग बूस्ट देती है, टेस्ट सीरीज आपको बूस्ट देता है, आपके होने वाले मिस्टेक्स आपको असेस करवाते, इवेल्युएट करवाते हैं, आपको बूस्ट देते हैं. तो आपको ये बात समझनी है कि मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट लगने के बाद करता क्या हूँ. अपने आप को असेस करना है, कहाँ मेरा वीक पॉइंट जाता है, कौन सी चीजें रह जाती है. देखो, सबसे बेस्ट टीचर आप ही अपने होते हो, और हम बैक ऑफ द माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में समझ जाते हैं कि हमारी गलती कहाँ हो रही है. तो उस अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करो
उस अनकॉन्शियस माइंड को जितना एक्सेस करोगे, जितना समझोगे वो बात को कि क्यों, मुझे पता है, आपको पता है कि आप कहाँ कम पढ़ रहे हो, ओके, उसको एक्सेस करो और वहां हिट करो, वहां टारगेट वो रखो। टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, 3 times रिवीजन, पहले से प्लानिंग, जो आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, चीजों को अवॉइड करते हो, प्लान को अचीव नहीं करते हो, इसको प्रॉब्लम को समझो और उसको हिट करो। मैडम आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लीजिएगा, मैं थोड़ा 1 मिनट, मुझे कहीं बिजी हो। जी सर। ओके, सो आर्यन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच टाइम फॉर ग्रुप 1 रिविजन्स विद ग्रुप 2 क्लासेस। सी आर्यन, इफ यू आर डूइंग इट ऑनलाइन तो आप ग्रुप 2 के क्लासेस जल्दी भी फिनिश कर सकते हो, एंड इफ यू आर डूइंग मतलब फेस टू फेस तो आपके 20 अगस्त तक क्लासेस हो जाएंगे। जो आप रिवीजन की बात कर रहे हो, ग्रुप 1 का जो सेल्फ स्टडी है, इफ यू प्लान प्रॉपरली, 30 डेज में फर्स्ट रीडिंग ग्रुप 1 का आराम से कंप्लीट होता ही है। 30 डेज मैंने पकड़े हुए हैं, दैट मीन्स अराउंड 6 to 7 days पर सब्जेक्ट। तो 30 to 35 डेज में मैक्सिमम आप ग्रुप 1 का रीडिंग कंप्लीट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट रीडिंग अच्छे से करते हो तो आपको रिविजन्स कम टाइम में होते हैं, तो फर्स्ट रिवीजन जो है आपकी वो मैक्सिमम, अगर आप 20 to 22 डेज का टारगेट रखते हो तो वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, तो ऐसे हम हर वीक आते रहेंगे, आपके डाउट्स एंटरटेन करते रहेंगे। मेरे साथ अपूर्व मैडम भी रहेगी, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जय सर भी रहेंगे, प्रशांत सर या अमित सर भी रहेंगे। तो जिसकी भी टाइम अवेलेबिलिटी हो हम बातचीत करेंगे। आज का सेशन हम आज यहीं एंड करते हैं। आपके डाउट्स और आपके क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, ऐसे ही सेशंस हर वीक में हमारे होते रहेंगे। ठीक है, कल्याणी, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ग्रुप 2 का अप्रोच अगर आप ये ऐसा रख सकते हो कि भाई जितना पढ़ा जितना हुआ उतना ठीक, अदरवाइज ग्रुप 1 को आपको स्ट्रांग रख के ग्रुप 2 हैंडल करना है तो करो। ओके, क्योंकि जो करंट स्टेटस है 120 दिन आपके पास है, उसके हिसाब से प्लान करो। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में कनेक्टेड हो तो आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये जब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आपका कमेंट्स में आपकी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम नेक्स्ट ये वेब सीरीज में स्टार्ट करेंगे सेशन, तो आपके फीडबैक को कंसिडर करके ही आपका गाइडेंस डिजाइन करेंगे। तो चलिए बेटा, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अपूर्व मैडम। Thank you so much, sir. Thank you so much, students, for listening. Okay, beta. Okay, thank you. Thank you, beta. हाँ, मैं दोनों सेशन अपलोड कर देता हूँ। ओके। एंड गाइज, मैं यहाँ पे एक लिंक शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने जो चैप्टर वाइज टेस्ट और पोर्शन वाइज टेस्ट के जो बुकलेट्स दिए थे आपको अभी दिखाए थे, तो वो लिंक मैं अभी डाल रही हूँ यहाँ पे, आप सब वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो यस, दिस इज द ड्राइव लिंक। तो इसमें से आप जो भी शेड्यूल्स वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सो यू कैन रीच मी आउट ओवर दैट। यस, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।